हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऑर्गो। तो हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वह वर्ल्ड अफेयर्स से। पाकिस्तान नाउ हैज टू प्राइम मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या है? तालिबान ने कुछ गवर्नमेंट सेटल कर लिया क्या अंदर? चलो देखते हैं क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो भी पाकिस्तान में होगा उसका कुछ साइड इफेक्ट तो हमारे अंदर भी आएगा, इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान मतलब बेटे का बुरा होगा तो उसका भी साइड इफेक्ट बाप पे आएगा ही, तो ऐसे ही है। तो चलो देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है मुझे तो प्लीज कर दो, और अगर वर्ल्ड अफेयर्स को भी नहीं किया है तो प्लीज कर दो। छोटा सा चैनल है भाई मेरा, तो कर दो। वर्ल्ड अफेयर्स तो बड़ा है, फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के आज के समय दो प्राइम मिनिस्टर हैं, दो सरकारें बन चुकी है पाकिस्तान में। आप अरे बेसिकली कह भाई भाई सकते भाई, हैं कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज देते हुए पाकिस्तान तालिबान ने एक वही अफगानिस्तान वाला सिचुएशन हो गया ना। पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी है पाकिस्तान में। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान सॉवरेनिटी चैलेंज टीटीपी सेट्स अप ए गवर्नमेंट विद कंप्लीट कैबिनेट। जी हाँ, पाकिस्तान तालिबान ने यहाँ पे इस पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का। इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान तालिबान ने एक कंप्लीट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पीएम एक प्रेसिडेंट, नहीं। आप देखोगे टीपीपी ने पूरा एक सिस्टम बना दिया है जिसके अंडर इनकी खुद की जुडिशरी होगी, इनके खुद के जजेस होंगे, इनका खुद का कानून होगा। उसके अलावा इनका इंफॉर्मेशन, डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फतवा इशुइंग अथॉरिटी भी इनकी अलग से होगी। जिस तरीके से फतवा पाकिस्तानी करंट इशूइंग गवर्नमेंट जो लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, इनके पास आईएसआई है, उसी फतवा तरीके से इशूइंग पाकिस्तान अथॉरिटी तालिबान का भाई होगा साहब। एक इंटेलिजेंस नेटवर्क। और इन लोगों ने पाकिस्तान का मैप भी अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली आप कह सकते हैं आज के समय पाकिस्तान में दो सरकारें हैं। ऑफ कोर्स अभी के लिए जरा पावरफुल सरकार है शहबाज शरीफ की, जिसको पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट है, मगर अभी भी पाकिस्तान के हाथ में टाइम है, पावर है। अभी भी अगर क्रैकडाउन नहीं किया गया टीटीपी के ऊपर तो ये टीटीपी आज से कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान हाथ ही लगा भाई। पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन की कोई कमी तो है नहीं, तो आराम से पाकिस्तान चला जाएगा टीटीपी के हाथ में। और अगर सोच रहे हो टीटीपी के हाथ में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री, वो अलग ही लेवल का हो जाएगा भाई। टेररिज्म अलग ही लेवल का करेगा वो बंदा। मतलब तब तो पाकिस्तान कुछ, मतलब क्या बोले, पाकिस्तान एक अलग ही लेवल का, मतलब जो कहते हैं ना, एक थ्रेट बन के उभरेगा। ये तो ह्यूमैनिटी के ऊपर थ्रेट बन जाएगा। ये तो ऐसा नहीं कि बस कुछ लोगों के लिए या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ एक दो कंट्री के लिए थ्रेट है, ये तो साला पूरा ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। और पाकिस्तान भाई साहब, वो हेनरी क्लिंटन क्लिंटन ने बोला था ना, हेनरी क्लिंटन ने, कि अगर आप सांप पालते हो अपने बैकयार्ड में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सांप बस तुम्हारे पड़ोसी को ही काटेगा, तुम्हें नहीं काटेगा। सांप का फितरत ही होता है कि वो तुम्हें भी काटेगा। तो सांप काट रहा है, अभी काट रहा है भाई, सांप काट रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान के हाथ में टाइम है कि फुल क्रैकडाउन करे, फुल फोर्स से क्रैकडाउन करे तो कुछ हो सकता है, वरना अफगानिस्तान की तरह हालात हो जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन की कोई कमी तो है ही नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर पढ़ना पसंद करूंगा तुम्हारे सोच को। तो चलो लेट्स सी। जिस तरीके से पाकिस्तान में बदलाव आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5 से लेकर 6 साल में पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस करना पड़े इस तालिबान की गवर्नमेंट से। और मुझे बताएं, यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन आएंगे कि मगर पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट के पास तो इनकी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी एटलीस्ट इतनी स्ट्रांग तो होगी कि जो ये तालिबान के इंसर्जेंट आ रहे हैं इनको रोक पाए। जो अफगानिस्तान में हुआ था कि जो सोल्जर्स अमेरिका ने ट्रेन किए थे वो रातों रात हार गए, अफगान तालिबान ने कुछ ही दिनों में कब्जा लिया पूरे काबुल को। ये सब पाकिस्तान में थोड़ी ना होगा। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल। ये जो मेरी लाइन है याद रखिएगा, सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के आम लोगों पर। और जो डेंजर है, जो खतरा है पाकिस्तान पर तालिबान के कंप्लीट टेक ओवर का, ये इतना बड़ा हो चुका है कि रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया को अभी भी टाइम है, इंडिया को अपना बॉर्डर सील कर देना चाहिए। सिर्फ सील नहीं, मतलब जो फेंसिंग है उसे और स्ट्रॉन्ग कर दो, और ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। क्योंकि एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आने वाला है, जब टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जब कुछ तो होगा भाई। ऐसा तो नहीं कि बस अफगानिस्तान की तरह आएगा और टेक ओवर कर लेगा। अगर वो हुआ फिर भी, और अगर वो नहीं हुआ, फाइट होता है अंदर पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में, पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के बीच में, फिर भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आने वाला है हमारे इधर। क्योंकि ये 20-23 करोड़ का आबादी है भाई।
और उसमें से कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एकदम, मतलब क्या बोलो, अनएडुकेटेड है, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ लोग, कुछ तो हो गई, 1-2% या फिर 0.5% भी होंगे जो एक्चुअल जीना चाहते हैं, तो वो तो आना चाहेंगे, कहीं ना कहीं तो जाना चाहेंगे। उस तरफ कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान, ईरान, ईरान के बाद बलोचिस्तान क्रॉस करके ईरान, तो पंजाब से जो है वो तो इधर ही आने की कोशिश करेंगे। और ऐसा तो पहली बार हो नहीं रहा कि पाकिस्तान दिक्कत में है और इंडिया का कुछ हेल्प ले रहा है। जो जब यूक्रेन में हुआ था तब भी इंडिया का हेल्प लिया था, जब चाइना में प्रॉब्लम हुआ तब भी इंडिया का हेल्प से आ गया, इंडिया का फ्लैग या फिर कुछ भी, तो जो भी है इंडिया का हेल्प तो उन्हें मिल ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिल रहा है। तो हम ये नहीं चाहेंगे, ऑलरेडी इंडिया में पॉपुलेशन की कोई कमी है नहीं, 140 करोड़ प्लस हो गया, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया में और भी 3-4 या फिर 5-6 करोड़ की पॉपुलेशन घुस जाए। मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा कि 1-2 लाख भी घुसे पाकिस्तान से, 1-2 लाख भी घुसे, क्योंकि अगर 1 लाख भी घुसेगा उससे 20% भी अगर करप्ट घुसेगा, 20,000 भी अगर करप्ट आ जाएगा या फिर 10,000 भी अगर करप्ट आ जाएगा, तो दिक्कत है इंडिया के लिए भाई। रेडिकलाइजेशन फैलने में ज्यादा देर नहीं लगता, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग में पिन करना होता, हो जाता है। दिक्कत है भाई, ये दिक्कत है साला पाकिस्तान भाई, इंडिया के लिए दिक्कत है। तो इंडिया को अपना बॉर्डर सील करना चाहिए, प्रॉपरली सील करना चाहिए, और जो फेंसिंग है उसे और स्ट्रॉन्ग कर देना, और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। और इंडिया को ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, अगर किसी भी वक्त पाकिस्तान पे अटैक करना पड़े तो वो सब छोड़ दो कि हम शांत देश है, हमें ये पहले से था, हम डिफेंसिव थे, हम 10,000 साल पुराना हमारा कुछ आइडियोलॉजी, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो भाई। अटैक करना है तो फुल फोर्स से अटैक करो, क्योंकि तालिबान ये सब का क्या है, इनका कुछ है भी कुछ नहीं है इनके लिए बस वॉर मोंगर है, ये सब वॉर मोंगर है, ये सब वॉर लॉर्ड है। इसके दिमाग में बस वॉर 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 वॉर, AK-47 वॉर वॉर वॉर, फाइट फाइट फाइट, यही चलता रहता है। कुछ है इनको बोलो, इनको अभी भी लगता है कि अर्थ फ्लैट है, या फिर इनको पता भी नहीं है कुछ, बहुत सारी चीज इनको पता भी नहीं है भाई दुनिया के बारे में। AI टेक्नोलॉजी ये तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल चीजें भी पता नहीं होंगे इनको। तो हमको ये करना चाहिए, हमको जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, हमको हमारा बॉर्डर सील कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है, कर देना चाहिए, वरना इन फ्यूचर बहुत, क्या बोले हम। चलो वीडियो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा बक लिया। के होम मिनिस्टर, जिसको ये कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, राणा सनाउल्लाह, इन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के पास पूरा हक है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, अगर कोई आतंकवादी संगठन है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से, पाकिस्तान तालिबान एक टेररिस्ट संगठन है, तो इन लोगों ये तो KPK का पोर्शन है जो मैप में है, ये तो वो क्या है, अरे KPK से बॉर्डर नहीं मानते जो। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, अरे याद ही नहीं आ रहा, जिस बॉर्डर को लेके अफगानिस्तान नहीं मानते कि ये है, अरे याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अगर किसी को पता है तो प्लीज लिख दीजिएगा, तो लिख देना, मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर होता है तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो ये तो KPK के पोर्शन से है, इधर ही अभी है, अभी तक जो दिक्कत है इधर ही हो रहा है, पंजाब या फिर इस तरफ नहीं फैला हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान एयरफोर्स को परमिशन देता है कि अफगानिस्तान में जाकर ये डीप स्ट्राइक कर सकती है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इंडिया ने जो बालाकोट में स्ट्राइक करी थी वो भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही थी। तो जब ये फैसला क्लियरेंस का हो जाएगा तो वो फिर कहीं भी हो, सेफ हेवन जो है, अगर कोई दहशतगर्द आप पे हमला करने वाला जो है वो अपनी किसी जगह से भी, अपनी जगह से या अपने ठिकाने से जो है वो वार करता है, तो वो बैनुल-अक़वामी लॉ के तहत भी और अदरवाइज भी आपको ये हक हासिल है कि आप उसके ऊपर जो है वो आप अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है ये बैनुल-अक़वामी लॉ के मुताबिक जो हमारा हक होगा हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर भी इनके ठिकानों पर कार्रवाई कर सकते हैं? ये तो फिर वक्त आने पे जब ये चीजें सामने आएंगी तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारा वो बरादर इस्लामी मुल्क है, हम उसे कहेंगे कि ये ठिकाने हैं, इनको खत्म किया जाए। और इनको अभी भी दिमाग में चलता है कि ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, तुम्हारे ब्रदर इस्लामिक मुल्क के साथ जो तुम कर रहे हो बहुत पहले से कर रहे थे, इसी का तो मतलब जो कहते हैं ना कर्मा, वही है। हम तो हिंदू है, हम कर्मा को मानते हैं और जोर से मानते हैं कर्मा को। अगर कोई मानता है तो अच्छा है,
रिलीजन की बात नहीं है। अगर कोई कर्मा को मानता है तो अच्छा है, अगर कोई कर्मा को नहीं मानता है तो टाइम के साथ मान जाएगा। हम तो मानते हैं। इन लोगों को तुम मानते हो? अगर मानते हो तो कमेंट में लिखना जरूर, ठीक है? हमारे हवाले किया जाए, और अगर आगे से सवाबा नहीं होता तो फिर ये सारी चीजें जिस तरह से आपने कहा कि फिर मुमकिन है। तो यहाँ पे आपने देखा पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने क्लियरली इंडिकेशन दे दिए हैं कि पहले तो ये ऑफ कोर्स अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है तालिबान की उससे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं बनती तो अपनी तरफ से ये लोग एयर स्ट्राइक्स या फिर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की धरती से बहुत बार जो ये पाकिस्तान तालिबान है लगातार अटैक करता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक अपने आप में साइजेबल कंट्री है, 22 करोड़ की आबादी है, क्या ये कुछ हजार पाकिस्तान तालिबान के जो फाइटर्स हैं ये पूरे पाकिस्तान को कब्जा सकते हैं? देखिए मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान को एज ए अगर हम कंट्री देखें तो बहुत ही फ्रेजाइल कंट्री है, और मेन जो इनका प्रोविंस है ना ये पंजाब है। एक्चुअली आप इस पूरे एरिया को ये मत देखो कि ये पूरा कनेक्टेड है और ये पूरा एरिया मिलके लड़ेगा। मेन पाकिस्तान का सेंटर पॉइंट है पंजाब प्रोविंस। यहाँ पे पाकिस्तान तालिबान को कब्जा करने में दिक्कत आएगी, मगर और जगह केपी के, बलूचिस्तान या फिर इवन सिंध के कुछ इलाकों में ये बहुत डैमेज कर सकते हैं। बहुत सारा इलाका ये लोग कैप्चर कर सकते हैं। और याद रखिएगा जो तालिबान फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखो जिस तरीके से तालिबान सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बहुत से लोग उस चीज को लेकर खुश हैं कि तालिबान ने विमेन की एजुकेशन को बैन कर दिया है, विमेन को यूनिवर्सिटीज में बैन कर दिया है, और जगह भी आप अगर देखो तो शरिया लॉ लागू कर दिया है। तो और इसको लेके पाकिस्तान के अंदर अलग ही खुशियां है। क्या समझ में नहीं आता कि ऐसा मेंटालिटी लाते कैसे हैं? कौन सा बुक पढ़ना होता है, कौन सा मतलब क्या करना होता है कि हमें ऐसा मेंटालिटी आ जाए कि हम ऐसा सोचेंगे या फिर इस सोच के ऊपर हम खुशियां मनाएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ता है? साला इल्यूमिनाटी भी शायद मतलब मेंटल हो जाएगा इस सोच के बारे में। अगर इल्यूमिनाटी को बोला जाए, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स है उनको भी अगर कोई पहचानता है, कोई जानता है, तो वो भी अगर बोले कि ऐसा सोच लोगों के अंदर आते कैसे, वो भी मेंटल हो जाएंगे भाई। प्रॉपर मतलब दोगला तो एक अलग मतलब दोगलापन तो होता ही, मतलब ये अलग ही लेवल है भाई। क्या बात है। पाकिस्तान साला ये देश चुकी। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उन्होंने तालियां मारी थी, खुशियां वहां पर थी पाकिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा लिया था अफगानिस्तान को। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जब सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में कोई इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान में भी बहुत ही बड़ी आबादी है, वो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन मैंने पहले ही बोला था कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन कुछ अलग ही लेवल पे है। अनएम्प्लॉयमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखो अपने सामने, ये आपके सामने वीडियो है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की। यहाँ पर क्या है कि करीब 1800-1600 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, पुलिस की पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, और पूरा स्टेडियम भर गया एस्पिरेंट से। और यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि इस्लामाबाद में ज्यादा पाकिस्तान की आबादी रहती भी नहीं है। इस्लामाबाद एक बहुत ही न्यूली बिल्ड सिटी है, तो यहाँ पर भी इतने लोगों का आना क्लियर इंडिकेशन देता है कि 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खराब साल रहा है। इकोनॉमी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, ना पाकिस्तान में कोई स्टार्टअप है, ना सरकार के पास पैसा है कि सरकारी नौकरी ये लोग इशू करें। तो एक बहुत ही बड़ी यूथ पॉपुलेशन है यहाँ पर जिसके पास रोजगार नहीं है, और साथ ही साथ उनके माइंड में एक इमेज ऐसी बन गई है कि शरिया लॉ और तालिबान अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं तो पाकिस्तान का भला होगा। इस क्वेश्चन को लेकर पाकिस्तान में कई बार सर्वे हो चुके हैं, और आप जान के हैरान होंगे 67% पाकिस्तान की आबादी जो एक मेजोरिटी है, इन लोगों ने कहा है कि बिल्कुल शरिया लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए लागू, पाकिस्तान के संविधान को कर देना चाहिए स्क्रैप। तो देखो डिमांड बिल्कुल है तालिबान स्टाइल गवर्नमेंट की, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आम जनता से इनको काफी सपोर्ट 67% भाई है ही रेडिकलाइजेशन, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मिले। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, क्या पूरे पाकिस्तान पे जब तालिबान की सरकार आ जाएगी तो क्या ये इंडिया के लिए खराब होगा? देखो मैं ये बता दूं, जब तक पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का खड़ा हुआ है तब तक पूरे पाकिस्तान में तालिबान की सरकार ये लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कई इलाके हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ से छूट जाएंगे। उसके बियॉन्ड आने वाले 5-6 साल तक कुछ बड़ा इवेंट होने नहीं वाला। हाँ, एक बार अगर मान लो कि पाकिस्तान तालिबान इतना स्ट्रांग हो गया कि इन्होंने पंजाब प्रोविंस को घेर लिया, तब उसके बाद इंडिया समेत पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ही चिंता होगी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये तालिबान के हाथों में ना चले जाएं। अब आप समझ गए होंगे
कि क्यों बार बार दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते थे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में जा सकते हैं। ये सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है ना, इट कैन वेरी मच हैपन। और सबसे सैड बात मैं आपको बताऊं क्या है, देखो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये पता है कि इनके खुद के देश में इनकी जो पब्लिक है वहां पर एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट करेगी। तो जब ये लोग पाकिस्तान तालिबान से लड़ेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी बार ना अपनी पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, एक लीडरशिप में लाने के लिए टारगेट करेगी इंडिया को। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। दे हैव टू मेक श्योर कि आम पाकिस्तान के दिमाग में ये बात चली जाए कि असली एनिमी इंडिया है, और इंडिया से अगर लड़ना ना इन लोगों को, तो जो करंट पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी है, जो इनकी सरकार है, उसी के अंडर ये लोग लड़ पाएंगे। तो सरप्राइज मत होइएगा कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ ऑपरेशंस करने की कोशिश करे। और इस बीच अगेन यूएसए की बड़ी स्केल पर, ना सिर्फ यूएसए की, इवन चाइना की, दोनों की बड़ी स्केल पर मिलिट्री हेल्प भी जाएगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। रीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही देगी कि देखिए तालिबान हमारे सामने खड़ा हो गया है, हमें अपनी सरकार को बचाना है, हमें वेपन्स दो ताकि हम तालिबान से लड़ पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है ये इंडिया के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। ये एक्चुअली इंडिया के लिए इन द फ्यूचर बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा। सरदर्द है। और इंडिया के लिए देखिए सिंपली इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पाकिस्तान के जो भी प्रोवोकेशंस हैं, जो भी यूएसए की सपोर्ट होगी पाकिस्तान को, इसके बारे में दुनिया के सामने ओपनली बात करें और ये बात एक्सपोज करें कि ये एक फेल्ड कंट्री है। इन दी एंड पाकिस्तान का डिवीजन करना ही रीजन के लिए सही होगा। अगर हम पाकिस्तान की करप्ट गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री को वेपन्स देते हैं, पैसा देते हैं, तो ये लोग करप्शन करके अपना जो पैसा है बाहर के देशों में पार कर देंगे। इसको तालिबान के अगेंस्ट यूज नहीं करने वाले। तो यह अभी के लिए एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड लगातार मेजर डेवलपमेंट आती रहेंगी, उस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो।